सभी को हुआ अपनी गलती का एहसास और रोई ईशान के गले लगकर फूट फूट कर। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ कुमकुम हल्दी रस्म के दौरान सभी मना कर देती है कि मैं इस घर को वारिस नहीं दे सकती, मैं इस घर में जब तक ही हूँ तब तक कि मेरी ताई नहीं ठीक हो जाती। वहीं अस्मिता सभी को समझाती है कि बाड़ा, तू ईशान से ना सही किसी और से तो शादी करेगी ही, तो मेरे ईशान में क्या बुराई है। ईशान दिल का बहुत अच्छा है और भगवान को साक्षी मानकर ईशान ने तुम्हारा हाथ थामा है, तो तुम एक बार ईशान को मौका तो दो, उसे समझने की कोशिश तो करो। वहीं सभी बहुत कुछ सोचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि स्मिता काकी सही बोल रही है, कभी ना कभी मैं आईएएस बन जाऊंगी तो भी मुझे शादी करनी ही होगी, और भगवान की क्या पता यही मर्जी हो, ईशान सर के का इस तरह मैं दिल दुखाकर नहीं जी पाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं ईशान के द्वारा किए हुए सारे एहसानों को सभी याद करती है और उसको याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में ईशान को रोने की आहट आती है और वो अपने रूम से निकल कर सभी के रूम में देखता है और कहते हुए नजर आता है कि इस टाइम तुम क्यों रो रही हो, अब क्या तुम्हें और कुछ नया करना है। वहीं सभी को कुछ नहीं समझ में आता और दौड़कर ईशान के गले लग जाती है और तेज तेज से रोने लगती है। जहां ईशान सभी को समझाते हुए नजर आता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, उस चीज़ के लिए अब रोने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सभी कहती है कि सांसद मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने आपके बारे में और घर वालों के सामने क्या कह दिया है। वहीं ईशान कहता है कि तुम बोलने से पहले सोचती ही कहाँ हो, सोच लेती तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। वहीं सभी इतना ज़्यादा रो रही होती है कि ईशान उसकी गलतियों को माफ़ करके उसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भी बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूँ सभी, क्योंकि मैंने भगवान के को साक्षी मानकर तुम्हारा हाथ थामा है। तुम्हारी ताई से मैंने वादा किया था कि सभी का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, हर कदम उसके साथ रहूंगा और उनके कहे मुताबिक मैंने तुम्हारा हाथ थामा है सभी। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होता, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि जब मर्जी हो खेल लो, जब मर्जी हो तोड़ दो, ये भगवान जोड़ियां बनाते हैं। अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो भी मैं कोई बात नहीं, लेकिन इस घर से जाने को तुम मत कहो। अगर तुम यहाँ से जाकर क्या करोगी, यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना सपना पूरा करो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगेगा तुम कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ इस घर से मत जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इस घर से जाने के बाद, क्योंकि अब तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं सभी ईशान से कहते हुए नजर आती है कि ईशान सर, मैं आपको और इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और वहीं पीछे खड़ी हो रीवा सारी बातें सुन लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि अब रीवा पर इसका असर क्या पड़ता है। बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ।